हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानश्री क्लासेस में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात है कि ये हम बात जो कर रहे हैं वो दिसंबर 2023 के लिए कर रहे हैं, और आज आपके साथ में 6 टिप्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बता रही हूँ उसको आप अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने कई बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात है गाइस कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, किसी भी एग्जाम की बात, तो उस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, इवन जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ हो, तो 2023 का जो पेपर है वो आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ा रामबाण है, और ये जो पेपर है वो आपको सबसे ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में हम सबसे पहली बात है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप 2023 के पेपर से स्टार्ट करिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपको पेपर के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 1 कि हम प्रीवियस ईयर को देखेंगे। बहुत सारे नहीं देख सकते हैं, तो सबसे पहले 23 से स्टार्ट कर लीजिएगा और 2019 तक के एटलीस्ट देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम में जाते हैं, प्रीवियस ईयर के बाद आता है सिलेबस, कि उसका बेसिकली सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपके पास दो पेपर हैं, और दोनों पेपर में आपके पास टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो इस पूरे सिलेबस को एक बार देखना है, क्योंकि अब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की वजह से पूरे सिलेबस को समझना पड़ेगा और पूरे सिलेबस को फोकस करना पड़ेगा। आप इसमें किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। आपको पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ के स्टडी करनी होगी। कोशिश ये करिएगा कि जितने भी चीज़ें बोल्ड होके लिखी हुई हैं आपकी पेपर 2 में, जितनी भी चीज़ें आई कैचिंग हैं, जैसे सिलेबस देखते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा सिलेबस में अलग से हाईलाइट हो रही हैं, उन पे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस तरीके से सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। तीसरा जो पॉइंट है गाइज यहाँ पे, कि अपना खुद का एक स्टडी प्लान बनाइए। और खुद का नहीं बना सकते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। एक अपना प्लान तैयार करिए कि जो भी पैटर्न है और जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है और जो भी आपको पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करिए कि अब जो ये 60 डेज बचे हैं, इन 60 डेज में मैं किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे स्टडी करनी है। पॉइंट नंबर 4 कि आपकी सेल्फ एनालिसिस का यहाँ पे ये मतलब है कि हमें यहाँ पर अपनी जो तैयारी है, कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप अपने गोल का, जो आपका नेट का गोल है, उसके आप कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, और कितना आपको अभी चलना है। सपोज ये नेट एग्जाम है और इस नेट एग्जाम को हमें यहाँ से इस पे जाना है, तो आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं, आप कहाँ पे, किस जगह पे स्टैंड करते हैं, और आपको अगर आप सपोज यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपको अभी कितनी मेहनत की जरूरत है। तो इस तरीके से आपको ये देखना होगा सेल्फ एनालिसिस करके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको अभी कितना लंबा रास्ता और तय करना है। पॉइंट नंबर 4 की सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, पेपर को देखने के बाद, सिलेबस को देखने के बाद, आपको अपना खुद का एक सेल्फ नोट्स बनाना होगा। और ये जो नोट है वो आपका अपने खुद के हाथ से बना हुआ होना चाहिए। और जो भी आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं और जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, उन नोट्स से भी आपको अपना खुद का सेल्फ पॉइंट वाइज, है ना, बहुत शॉर्ट में एक नोट्स बनाना चाहिए। और जिससे आपको जब भी रिवीजन करेंगे तो आप वो अपना नोट्स उठाएंगे और उससे रिवीजन कर लेंगे। इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि देखिए, जब हम खाना बनाते हैं तो जितने भी सारे हमारे मसाले होते हैं उसे मसालदानी में रखते हैं अलग से सजा के। तो जब भी खाना बनाना होता है, हम बार बार जो हमारे स्टोरेज में डिब्बे रखते हो उनको नहीं निकालना पड़ता है, हम उसी मसालदानी में से सिर्फ छोटे छोटे मसाले निकाल के खाने को बना लेते हैं। इसी तरीके से जो आपकी स्टडी है, आप स्टडी को सजाकर एक अपने हाथ के जो नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट, जैसे बिल्कुल मसालदानी में हम मसाले रखते हैं, वैसे ही आप अपने जो हैंड नोट्स हैं उनको अलग से साइड करिएगा। और बाकी जो आपके बड़े बड़े नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, किताबें हैं, उनको तब देखिएगा जब आपका कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है अपने नोट से, तब जाके आप उस कंसेप्ट को रिवाइज करिएगा। तो अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट है ये कि हम यहाँ पर 6 पॉइंट में मॉक टेस्ट की बात करेंगे। तो ये मॉक टेस्ट आप किसी बुक से दे सकते हैं, किसी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं, किसी कोचिंग पे देख सकते हैं, किसी ऑनलाइन दे सकते हैं, कहीं भी दीजिए, डजेंट मैटर, पर मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट से इस एग्जाम से आपको क्या होगा कि टाइम लिमिट में इस एग्जाम को पूरा करने में आपको
फायदा होगा और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्जाम की पैटर्न को समझेंगे आप, अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे। यानी कि जितनी भी बातें हमने की हैं वो सारी बातों में जो मॉक टेस्ट है वो आपकी तैयारी को और ज्यादा शार्प करेगा। तो टोटल मैंने आपके साथ ये 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि प्रीवियस ईयर सिलेबस, स्टडी प्लान, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ नोट्स। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये एग्जाम है वो बहुत अच्छे से होगा। और ये वीडियो कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा, इसके साथ साथ कमेंट भी करिएगा अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है। और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर 1 के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहे हैं इवनिंग में, जिसमें आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिल रहा है और वो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पेपर 1 की क्लासेस और नोट्स मिल सके। पेपर 2 के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है, वो अगर ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पर विनय सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जिसको अगर किसी को चाहिए है तो वो यहाँ पर बता दे। तो ये विनय सर का नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 9015958713। ये विनय सर का नंबर है, आप चाहें तो आप विनय सर से भी बात कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।